डियर स्टूडेंट्स, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 13 है जो हमारा एनसीईआरटी कॉर्नर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, इसको कब निकाला जाता है और आयतन हम कब निकालते हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका सरफेस एरिया होता है ना, आपको कोई भी चीज है आपकी, जैसे उसको जो भी सरफेस यानी जिस चीज को आप छू पाएंगे उसको हम बोलेंगे क्या, सरफेस एरिया। जैसे मेरे पास क्या चौक है और चौक का ये जो पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, छू पा रहा हूँ। इसका मतलब अगर मेरे को ये वाली क्वांटिटी निकालनी है ना, ये वाली क्वांटिटी मेरे को निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया। यानी कि जो चीज आप छू पाए उस सारी की सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास जैसे एक पाइप है, जैसे मेरे पास ये पाइप रखी थी, अब ये पाइप है ना आपके पास, अब इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें अब ये पूछ ले इसके अंदर कितना लोहा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लोहा लगा हुआ है। अब ये पाइप है तो क्या होगी, आपकी खोखली होगी। खोखली होगी तो हमें पता है कि जो लोहा लगा हुआ वो उसको चार ओर को इस तरफ इधर इधर को क्या लगा हुआ, आपका लोहा लगा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया। सपोज करो अब यही पाइप है ना, क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, ये भरी हुई है अंदर से। तो इसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि अब जो लोहा है ना वो इसके अंदर भी है। तो इस आप जब आपको ये खोखली है यानी कि ये वाला हिस्सा हमको निकालना है, तो हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया। अगर ये क्या है, ये भरी हुई है, जैसे ये यहाँ से भरी हुई है, दोनों तरफ से क्या हो, भरी हुई हो, तो इसका लिए हम क्या निकालेंगे, इसके अंदर कितना लोहा लगा हुआ है, इसके लिए हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो अब आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में समझ गए होंगे। मतलब सरफेस एरिया ये वाली क्वांटिटी, चारों वाली क्वांटिटी, और जो इसके अंदर डाल दिया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। जैसे हम चाय पीते हैं किसी भी कप के अंदर, तो कप के अंदर कितनी चाय आएगी, उसके लिए हम उसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम, मतलब क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी के अंदर कितना पानी आएगा, तो उसके लिए हम उसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज को आप छू पाएंगे वो सारी की सारी क्वांटिटी आपकी क्या कहलाएंगे, सरफेस एरिया। और जो उसके अंदर आप क्वांटिटी डाल पाओ किसी भी बर्तन के अंदर या कोई भी चीज आपके पास है, उसके लिए हम उसका क्या निकालते हैं, स्टूडेंट्स, वॉल्यूम निकालते हैं। अब हमने 9th क्लास में भी कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्यूब पढ़ा था, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर, शंकु यानी कि कोन, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब इन्हीं के बेस के ऊपर हमारे क्या होंगे, सम्स होंगे। उन सम्स को हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं क्यूब के बारे में, देखते हैं क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये सारी की सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स हम अब डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूब जिसको हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, घन। जिसकी शेप अगर मैं बनाना चाहूं तो इस तरीके का कोई बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके का कोई आपका फिगर बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, क्यूब है, यानी कोई भी डिब्बा होता है ना आपका, वो क्यूब या क्यूबॉइड के आकार का होता है। अब क्यूबॉइड लिख देता हूं मैं, सी, उसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ। जो दोनों है ना वो सेम के सेम ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर फर्क क्या होता है, एक आपका क्यूब है, एक आपका क्या है, क्यूबॉइड है। जस्ट फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे डिब्बा रखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ब्रेथ है और जो इसकी हाइट है, वो तीनों की तीनों चीजें सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम नहीं है। यानी कि कोई भी डिब्बे के आकार की चीज जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उनमें से कोई एक चीज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड या घनाभ बोलेंगे। और जैसा कोई डिब्बा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि तीनों की तीनों चीजें क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि इसी तरीके का होगा, लेकिन इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। यानी कि घन की बात करूं तो मैं L = B = H, मतलब लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, अगर तीनों की तीनों चीजें सेम हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। अब हमारा क्या घनाभ है, घनाभ भी डिब्बे के आकार का ही होगा, लेकिन यहाँ पे L
और बी और एच है ना, इनमें से कम एक चीज तो क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी ही होगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, बी नॉट इक्वल टू एच, क्या मान लिया, बी नॉट इक्वल टू एच, या मैं क्या बोल दूं, एल इक्वल नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू कितना, एच, या क्या बोल दूं मैं, एल डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू एच, या तीनों के तीनों चीजें सेम ना हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड बोल सकते हैं। यानी कि कोई भी एक चीज डिफरेंट हो जाए तो उसको आप क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो ये था आपका क्यूब और क्यूबॉइड। अब क्यूब और जो क्यूबॉइड होते हैं ना, वो बनते कैसे हैं, जैसे मेरे पास ये कागज है, इस तरीके के कागज, ये किसके आकार का, सपोज कि हमने किसके आकार का, ये आपका रेक्टेंगल के आकार का है, इसके ऊपर मैं एक पेज और रख दूं, इसके ऊपर फिर एक पेज और रख दूं, इस तरीके से इसके ऊपर एक पेज और रख दूं मैं। जैसे कि मेरे पास ये बुक्स है, जैसे हमारे पास ये एक पेज है, एक पेज ये, इसके पास कोई क्या है, हाइट नहीं है, ऊंचाई नहीं है, इसकी मोटाई नहीं है, वैसे तो मोटाई है लेकिन मोटाई क्या नगण्य है, माप नहीं सकते। मैंने इसके ऊपर क्या किया, फिर एक पेज रख दिया, फिर एक पेज रख दिया, इसके ऊपर पेज रखता रहा, और इस तरीके से जो पेज थे ना, वो किस आकार के थे, सारे के सारे आपके रेक्टेंगल के आकार के। किसके आकार के थे, रेक्टेंगल के आकार के। यानी कि बहुत सारे रेक्टेंगल ने मिलकर इस किसका निर्माण किया, इस बुक का निर्माण किया। और बहुत सारे जब रेक्टेंगल मिलते हैं ना, और वो एक डिब्बे के आकार की चीज बनाते हैं, यानी कि ये बुक भी किसके आकार की, आपकी डिब्बे के आकार की तो है। तो अगर इस तरीके की कोई चीज बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। जब आपका जो पेज है वो किसके आकार का हो, रेक्टेंगल के आकार का हो। अगर आपका पेज स्क्वायर के आकार का हो जाए, किसके आकार का हो जाए, स्क्वायर क्या होता है, जिसके लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल क्या होता है आपका, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती। मतलब जब आपका पेज एक एक पेज ने करके ये किताब कंस्ट्रक्ट कर दी, बना दी गई है, तो ये किसके आकार की, आपकी क्यूबॉइड के आकार की है। वह कब, जब आपका पेज, जो एक एक पेज इसके अंदर जुड़ा हुआ है, वो आपका किसके आकार का हो, रेक्टेंगल के आकार का हो। अगर यही पेज आपका किसके आकार का हो जाए, क्यूब के आकार का हो जाए, तो ये जो बुक्स आपकी वो क्यूब की शक्ल ले लेगी। किसकी शक्ल ले लेगी डिस्टेंस से, क्यूब की शक्ल ले लेगी। तो अब आपको मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बता दिया कि क्यूब मतलब कब बनता है और क्यूबॉइड आपका कब बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके सरफेस एरिया के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सरफेस एरिया, डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया क्यूबॉइड के बारे में आपको, कि एक एक पेज मिलकर के क्या बनाता है, आपका क्यूबॉइड का निर्माण करता है। मैंने ये डिब्बा आपको बताया था, क्या है ये आपका डिब्बा, किसके आकार का है, क्यूबॉइड के आकार का है। अब ये डिब्बा अगर क्यूबॉइड के आकार का है तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इसके अंदर लेंथ, ये क्या कहलाएगी इसके अंदर ब्रेथ, और ये क्या कहलाएगी इसके अंदर हाइट कहलाएगी। मतलब जैसे ये हमारा डिब्बा है, ये हमारी क्या कहलाती है इसके अंदर, मैं एक डिब्बा और बना देता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे ये डिब्बा मैंने बना लिया, तो जस्ट फ्रेंड्स, ये हमारी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। मतलब ये हमारी क्या है, लेंथ है, और ये हमारी क्या है, हाइट है। मतलब ये क्या है, हमारी हाइट है। और ये वाली जो हमारी चीज है, ये हमारी क्या है फ्रेंड्स, बी है, मतलब ब्रेथ है। ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी क्या है, ऊंचाई है। अब आपका क्यूबॉइड है, कोई भी क्या है, क्यूबॉइड है। जैसे मैंने ये ले लिया, इसके अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे है, एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल यहाँ पे और एक नीचे। तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने रेक्टेंगल बन गए डियर स्टूडेंट्स, 6। अगर हम मैं इसका एरिया, इसका यानी कि 6 के 6 पार्ट का एरिया क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो किसका एरिया निकल के आएगा डियर स्टूडेंट्स, आपका क्यूबॉइड का एरिया निकल के आएगा, कंप्लीट का। तो वही हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, मैंने नीचे वाला का निकालना है, यानी कि मैंने क्या किया, हमें इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया। ये आपकी क्या है, लेंथ है, ये आपकी क्या है, हाइट है, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, इस डिब्बे के आकार। लेकिन मगर इसको अलग कर दूं, इस पार्ट को कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो आप मेरी लेंथ है, ये मेरी क्या है, ब्रेथ है। और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना आपका, वो लेंथ इंटू क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ब्रेथ होता है। लेकिन अब ये हमारी लेंथ है, मैंने यहाँ पे लेंथ लिख रखी है, तो लंबाई गुणा क्या होता है हमारा, चौड़ाई। चौड़ाई की जगह हमने क्या यूज किया है, हाइट, एच यूज किया है, तो क्या होगा आपका एल गुणा एच। अब ये जो शेप है, सेम की सेम शेप आपकी इस तरफ भी है, मतलब ये सेम शेप होगी। मतलब जितना एरिया इसका होगा डियर स्टूडेंट्स, वही एरिया आपका इसका होगा। तो इसके मैं किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर देता हूं, तो क्या होगा, मैंने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया, मैंने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब मैं किसका एरिया फाइंड आउट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, इसका। ये हमारी क्या थी, लेंथ थी।
ये हमारी क्या थी, ब्रेथ थी। तो ये आपकी क्या है, बी है, ये आपकी क्या है, एच है। मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई। अगर मैं अकेले का इस बात करूं ना तो इसको लंबाई और इसको आप क्या बोल दोगे, चौड़ाई बोलोगे, अकेले के बात करूं। लेकिन जब इस डिब्बे के अंदर बात करते हैं हम, क्यूबॉइड के अंदर बात करते हैं, तो इसको हम बी और इसको हम क्या मान रहे हैं, एच। तो मैंने क्या लिख दिया, कंप्लीट का निकालना है तो मैंने बी क्लोज क्या लिख दिया, एच लिख दिया। अब हमने क्या देखा, इधर भी एक हिस्सा है और हमने इसको इधर घुमाया तो ये भी हमारा क्या डिस्टेंस है कि हिस्सा है। तो मैं इसकी भी किससे गुणा कर देता हूं, डिस्टेंस 2 से गुणा कर देता हूं। प्लस हमने क्या देखा, अब नीचे वाला हिस्सा बच गया और इधर वाला हिस्सा बच गया। ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी क्या है, ब्रेथ है। तो इसका मतलब मैं इसका एरिया निकालूंगा और फिर इसका एरिया निकालूंगा, या इसका एरिया निकाल के इसके किससे गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। हमने क्या किया, सभी चीजों का एरिया फाइंड आउट कर लिया। मैंने इस वाले हिस्से का किया, गुणा में 2 कर दिया तो इस वाले का आ गया। इस वाले का निकाला, गुणा में 2 किया, ये आ गया। इसका निकाला, गुणा में 2 किया तो इसका एरिया भी हमें क्या होगा, फाइंड आउट होगा। हम क्या देख रहे हैं, हमारा क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, क्या हो गया, एल गुणा एल एच लिख सकता हूं मैं इसको मैं बी एच लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एल बी लिख सकता हूं, या इसको मैं 2 इंटू एल बी मैंने आगे लिख दिया, फिर मैंने बी एच को लिख दिया, फिर मैंने क्या लिख दिया, एच एल या एल एच। अगर आप गुणा करते हो तो गुणा करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये मैंने क्या किया, इस पूरे का निकाल दिया, इधर का भी ऊपर नीचे का कंप्लीट का निकाल दिया। तो ये हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब डियर स्टूडेंट्स हमें इसका क्या निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। अगर हमें इसी का क्या निकालना हो, कवर्ड सरफेस एरिया निकालना हो, सी एस से निकालना हो, हमें इसका क्या निकालना हो डियर स्टूडेंट, सी एस से। सी एस से में क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा हम छोड़ देते हैं। कौन सा वाला हिस्सा छोड़ देते हैं हम, ये वाला हिस्सा, और कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। सी एस से कवर्ड सरफेस एरिया के अंदर जो चारों ओर की चीजें है ना, वो हम लेते हैं किसके अंदर डियर स्टूडेंट्स, सी एस से के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा था, ये क्या था, हमारी लेंथ, और ये हमारी क्या थी, ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इधर वाली होगी। मतलब हम क्या करें, अगर मैं इस चीज को हटा दूं ना तो जो चीज बचेगी हमारे पास वो हमारी क्या कहलाएगी, सी एस से कहलाएगी। मतलब 2 इंटू एल एच और 2 इंटू में कितना, बी एच। अब मैंने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा 2 कॉमन है और मैंने क्या देखा, एच बी कॉमन है। क्या बच गया डियर स्टूडेंट्स, एच प्लस एच कॉमन निकाल दिया, एल प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्या आ गया, एरिया निकल के आया डियर स्टूडेंट्स, किसका, क्यूबॉइड का। कौन सा एरिया, सी एस से। तो इस तरीके से ये तो हमारा क्या रहेगा, सी एस से का फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा किसका रहेगा, टी एस से का फॉर्मूला रहेगा। अब डियर स्टूडेंट हमने इसका सी एस से भी निकाल दिया, क्राउड सरफेस एरिया भी निकाल दिया, मैंने इसका टी एस से टोटल सरफेस एरिया भी निकाल दिया। अब हमें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसके वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम कोई भी, जैसे ये चीज ली ये फ्लैट चीज है, कोई भी अगर आप इस ऊपर वाली क्या है चीज फ्लैट है, मतलब उसका एक कोना नहीं बना हुआ है, इस तरीके से कोई चीज फ्लैट है, अगर उसका हमें वॉल्यूम निकालना है तो उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होता है, जो एरिया ऑफ बेस इनटू में कितना, हाइट। अगर मैं इस डिब्बे की बात करूं तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ बेस। अगर इसका एरिया ऑफ बेस निकाले तो ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी क्या है, ब्रेथ है। तो क्या हो जाएगा, एल गुणा बी। क्या होगा डिस्टेंस हमारा, एल गुणा बी। किसी भी चीज का अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है, आयतन निकालना है, अगर उसका एरिया फ्लैट है तो उसका एरिया निकालने के लिए तरीका मैंने आपको क्या बताया है, जो भी बेस है उसका आप एरिया फाइंड आउट करोगे। तो मैंने एल गुणा बी कर दिया और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, उसकी हाइट कर देंगे। क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, उसकी हाइट करेंगे। अगर आप किसी भी चीज का फ्लैट ऊपर वाला हिस्सा है, बेस के गुणा में हाइट करते हैं, तो उससे आप क्या निकाल पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूबॉइड का, मैंने टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीएसओ को हम बोलते हैं क्राउड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को हम डिस्टेंस बोलते हैं क्या, आयतन। तो आप इस तरीके से क्यूबॉइड का
क्या निकालना सीख गए डियर स्टूडेंट, टीएस से और सीएस से। मैंने पहले क्यूब लिखा था, अब हम किसकी बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं। और क्यूब और क्यूबॉइड में मैंने क्या फर्क बताया डियर स्टूडेंट, बस फर्क कुछ नहीं होता। क्या होता है, एल बी और एच तीनों की तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। अब सेम हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एल है तो यहाँ भी क्या आएगा आपका एल आएगा, यहाँ पे एल है तो यहाँ भी आपका क्या आएगा एल आएगा, और यहाँ पे एल है तो यहाँ भी क्या आएगा आपका एल ही आएगा। क्योंकि अगर एक चीज एल है तो सारी की सारी चीजें क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स, आपकी एल ही होंगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, मैं क्यूब के बारे में डिस्कस कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, टी एस ए। हमने बता ही दिया शुरू में, ऐसा कोई डिब्बा जिसके अंदर तीनों की तीनों क्वांटिटी सेम है तो उसके लिए आप क्या निकाल, तो क्या बोलोगे उसको आप क्यूब बोलोगे। और कोई भी एक चीज डिफरेंट है तो आप उसको क्या बोलोगे, क्यूबॉइड बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसका हम टीएस से निकालते हैं। तो हमने क्या किया, बिल्कुल ये भी डिब्बा है, वो भी क्या आपका डिब्बा है, उसके अंदर भी क्या होते हैं 6 ही हिस्से होते हैं, तो सेम प्रोसीजर यही हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, मैंने जो है ना सारी की सारी क्वांटिटी, ये जैसे एल है, ये बी है, ये एच है, अगर मैं इसको एल मानूंगा तो ये मेरे को कितनी माननी पड़ेगी एल। अगर मेरी ये एल है आपकी, अगर ये मेरी एल है तो ये भी मेरी एल रहेगी, और ये भी मेरी क्या रहेगी एल रहेगी, सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी एल रहेंगी। तो हम यहां पे रखते हैं, क्या आएगा 2 एल गुणा एल प्लस 2 एल गुणा एल प्लस 2 एल गुणा एल। हमने क्या देखा, ये आ गया हमारा 12 स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया 12 स्क्वायर, ये भी हमारा क्या आ गया 12 स्क्वायर, मतलब 6 एल स्क्वायर। क्या आ गया फ्रेंड 6 एल स्क्वायर। किसके एरिया की बात करें हम क्यूब की बात करें, डिस्टेंस हमने किसकी बात करी है यहाँ पे, क्यूब की। और जो एल है ना आपकी, जो एल है वो क्या है, लेंथ है, साइड या क्या है, साइड किसकी, साइड ऑफ क्यूब की। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। मैंने किसका यूज किया है, मैंने जो क्यूबॉइड का हमने सरफेस एरिया निकाला उसी के अकॉर्डिंग हमने ये भी क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब डियर फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं या इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। आपका क्या आ जाएगा, वो सी एस ए, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एस ए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको शायद दिखाई ना दे, सी एस ए ऑफ वही तरीका, ये हमारा है। सारी की सारी क्वांटिटी क्या रहेंगी आपकी सेम की सेम रहेंगी, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा आपका, ये हमारा क्या है 2, हमने लेंथ एल से नोट किया है तो सभी जगह यहाँ पे हमारा क्या एल, यहाँ पे हमारा क्या एल, यहाँ भी हमारा क्या एल। मैंने इसका यूज किया है क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाती है। मैंने यहाँ पे साइड को एल डिनोट किया, तो मैं इसके अंदर भी साइड को एल डिनोट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, यहाँ पे एल, क्या होगा आपका 2L, और एल एल कितना होगा 12, और 12 की 12 के साथ गुणा करेंगे तो 4L स्क्वायर। फिर वही आपका क्या, जो एल है वो आपकी साइड है किसकी, क्यूब की। किसकी बात रहेगी डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की। वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया था, क्या कोई भी फ्लैट चीज है, ऊपर वाला पार्ट फ्लैट है तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसका एरिया हम निकालेंगे तो सारी की सारी साइड क्या है उसकी एल 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 है, तो बेस का एरिया अगर आप निकालोगे तो लेंथ इंटू क्या लेंथ, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें सेम है। क्योंकि किसके आकार का, क्यूब के अंदर क्या बताया था मैंने, जो सारे हिस्सों में वो क्यूब के आकार के, सॉरी स्क्वायर के आकार के होंगे, और स्क्वायर की जो प्रत्येक साइड होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो एल गुणा एल, गुणा में क्या करना हमने हाइट, और हमारी हाइट भी क्या है एल है, तो हमने क्या निकाल दिया एल क्यूब निकाल दिया डियर फ्रेंड से। वॉल्यूम क्या निकाल दिया हमने एल क्यूब। तो मैंने यहाँ पे आपको क्यूब और किसके बारे में डिस्कस किया है, क्यूबॉइड के बारे में क्या किया डियर स्टूडेंट, डिस्कस किया है, जिसका मैंने आपको वॉल्यूम निकालना, टीएस से और सीएस से निकालना, क्यूब किसको बोलोगे, क्यूबॉइड किसको बोलोगे, इसके बारे में क्या किया है, डिस्कस किया है। डियर फ्रेंड्स, हम सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोला जाता है। पहले हम इसके आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जब आपको जो क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बताया तो वॉल्यूम निकालने का तरीका हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई क्या आपकी हाइट। अब हमें किसका वॉल्यूम निकाल के दिखाना है, सिलेंडर का। और जो सिलेंडर होता है ना हमारा, वो किसके प्रकार का होता है, जैसे मैंने ये है हमारे पास,
इस तरीके का हमारा क्या होता है, कोई सिलेंडर होता है, और सिलेंडर का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये किसके आकार का, सर्कल के आकार का है, और सर्कल का एरिया आपको पता है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या, इसकी हाइट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। तो ये क्या आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो आपका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है किसका, सिलेंडर का, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब हम बात करेंगे किसकी, सी एस ए की, सी एस ए। हिंदी के अंदर इसको बोले तो हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है, ये हमारे पास अगर सिलेंडर है तो इसका ये चारों ओर की जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्राउड सरफेस एरिया बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब ये एरिया हमें निकाल के दिखाना है, तो ये कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मैंने जो सिलेंडर बनाया हुआ है, बेलन बनाया हुआ है, उसको मैं खोल दूं तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, स्पार्ट चीज आ गई। ये हमने क्या है, ये हमारी क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना आता ही है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब अगर हमारे पास ये चीज है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो सी एस सी निकालना है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एल गुणा क्या, बी। लेकिन अब तो ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है, क्या है आपका, रेक्टेंगल है। और अब मैं इसको कवर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, अब सिलेंडर बन गया। यानी कि जो आपकी लेंथ थी ना, जो लेंथ थी उसने किसका रूप ले लिया, सर्कल का ले लिया। किसका रूप ले लिया, सर्कल का रूप ले लिया। और सर्कल का जो हमारा क्या होता है, ये क्या हमारा, ये टोटल 2 पाई आर, क्योंकि हमें ये चीज लेके दिखानी है, जो मेरी ये लेंथ है, ये लेंथ है, जब मैं इसको कवर अप करता हूं तो ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस के रूप में बन जाती है। तो जो सर्कमफ्रेंस होती है हमारी, वो क्या होती है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई क्या, बी। बी है जो इसकी, वो क्या है, इसकी हाइट है, वो क्या इसकी हाइट है। तो इस बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, एच लिख दिया। तो 2 पाई आर एच आपका क्या होगा, क्राउड सरफेस एरिया होगा। चारों ओर की चीज को हम क्राउड सरफेस एरिया बोलते हैं। फिर हम डियर स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, टी एस ए। एस ए का मतलब होता है कुल पृष्ठीय अक्षेत्रफल। तो क्या किया हमने, चारों ओर का तो निकाल लिया, अब इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो 2 पाई आर एच हमारे पास तो वक्र था। अब क्या करें, इसके अंदर ऐड कर दें, किसका एरिया, इस पार्ट का एरिया, और किसका एरिया, इस पार्ट का एरिया। और ये पार्ट क्या हमारे, पाई आर स्क्वायर प्लस कितना, पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप कॉमन निकालना चाहें तो 2 पाई आर आप कॉमन निकाल सकते हैं, एच प्लस कितना बच जाएगा आपका, आर बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कोण के बारे में। किसके बारे में, कोण, जिसको हिंदी में हम शंकु बोलते हैं। और शंकु क्या निकालेंगे हम, या जो आपका कोण है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। और जो वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस किया था, वो हमने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई क्या आपका हाइट। तो हम यहाँ भी वही करेंगे। आपने जो भी क्या है, कोण होगा, आपका शंकु होगा, उसके नीचे वाला जो पार्ट होगा ना आपका, वो सर्कल के आकार का होगा। किसके आकार का होगा, सर्कल के आकार का होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या करेंगे हम, हाइट। हाइट क्या होगी आपकी, एच हो गई। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, कब यूज करते हैं, जब ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो क्या हो, स्पार्ट हो। लेकिन इसका ऊपर वाला पॉइंट जो पार्ट है वो क्या, पॉइंटर है। मतलब इसको हम इसके अंदर अगर बनाएं तो इस तरीके से बनेगा। ये इसका जो पार्ट है ना ऊपर वाला, जो हमारा सिलेंडर है वो स्पार्ट है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, पॉइंटर है। तो हमने क्या किया, इसको सिलेंडर के अंदर बना लिया, और इसकी जो रेडियस है वो हमारी क्या है, आर है, और ये हमारी क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्या है, एच है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे किसका, कोण का। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये क्या आपका एरिया ऑफ, सॉरी
ये आपका सिलेंडर है और सिलेंडर का जो आप वॉल्यूम निकालते हो पाई आर स्क्वायर एच निकालते हैं। तब जब इसका पॉइंट क्या हो, ऊपर वाला हिस्सा क्या हो, पॉइंटर हो, तो हम क्या करते हैं, जिस चीज के अंदर से आपने उसको बनाया है उसके वॉल्यूम को हम 1/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका डिफरेंस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये 1/3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा क्या होता, आपका स्पाट होता, तो तरीका आपका वही रहता, क्या, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई क्या, हाइट। लेकिन अगर आपका पॉइंट जो ऊपर वाला हिस्सा वो पॉइंटर है, हमने किसके अंदर से बनाया, इसको एक सिलेंडर के अंदर से बनाया, बेलन के अंदर से बनाया, तो हम बेलन के जो वॉल्यूम है उसको 1/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमने इसका क्या निकाला, डिफरेंस वॉल्यूम। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, CS से निकालेंगे और क्या निकालेंगे, TS। तो अब डियर फ्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो किसके आकार का है, सर्कल के आकार का है। किसके आकार का है, सर्कल के आकार का है। मतलब अगर ये वाली वैल्यू ना कंप्लीट ये वाली वैल्यू हम निकाल लें तो ये सर्कल का क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब कितना होता है आपका 2πr, वहन जब इसकी रेडियस क्या हो r, ये हमारी क्या होती है h होती है, और ये हमारी क्या होती है l, स्लांट हाइट होती है। ये हमारी क्या होती है, स्लांट हाइट होती है। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखोगे मैंने इसको क्या कर लिया, कवर अप कर लिया सर्कल के रूप में, कंप्लीट। अब हमने क्या देखा, अगर ओ इज इसका सेंटर पॉइंट हम मान रहे हैं तो जो इसकी ये है ना, ये साइड है, ये इसकी क्या कहलाएगी, इसकी रेडियस कहलाएगी। और जो रेडियस है, जो कोण हमने बनाया है, वो इसकी क्या है, स्लांट हाइट है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, एल से डिनोट किया है। अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, एरिया, और सर्कल का एरिया तुम्हें पता है क्या होता है हमारा, πr स्क्वायर। लेकिन जो हमारी अब जो रेडियस है ना इस सर्कल की, वो हमारी क्या है, एल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, आपकी जो एरिया है वो आपका πl स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इस कंप्लीट का क्या निकालू, पेरीमीटर निकाल लू, क्या निकालू, पेरीमीटर, वो क्या होता है आपका 2πr, और 2πr, r की वैल्यू तो हमारी क्या है, l है। अगर मैं इस कंप्लीट सर्कल की बात करूं, एरिया को हम बोलते हैं क्षेत्रफल और पेरीमीटर को बोलते हैं हमें परिमाप या परिधि। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग एल के एरिया निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पेरीमीटर निकाल दिया। अब देखें ये भी क्या है, ये इसी का तो पार्ट है। अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये भी इसका क्या है, पार्ट है। तो अब क्या करेंगे, अगर एक बार देखो आप, अगर 2πr के लिए एरिया आपका कितना है, सॉरी 2πl के लिए आपका एरिया कितना है, πl स्क्वायर। 2πl के लिए आपका एरिया कितना है, πl स्क्वायर है। तो एक जो पेरीमीटर उसके लिए आपका एरिया कितना हो जाएगा, πl स्क्वायर बाई 2πl। डियर स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, 2πr के लिए निकालना है, क्योंकि ये 2πl कंप्लीट का था, फिर हमने एक यूनिट का निकाला, फिर हम किसका निकाल रहे हैं, इसका एरिया, इसके अकॉर्डिंग क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी वो कितनी है, डिस्टेंस 2πr, और 2π का r का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा में क्या कर देंगे, इसके 2πr कर देंगे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक एल से आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, πr एल बचेगा। मतलब जो ये हमने नीचे वाली क्वांटिटी ली ना, इसके अकॉर्डिंग जो एरिया हमने निकाला वो क्या निकल क्या है, डिस्टेंस हमारा πr एल। तो यही हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स, CS से किसका, कोण का, किसका CS से डिस्टेंस से कोण का। अब हमें क्या निकालना है, TS से निकालना है, और TS से क्या होता है हमारा πr एल प्लस एरिया ऑफ बेस। और जो आपका एरिया ऑफ बेस है वो किसके आकार का है, सर्कल के आकार का है। तो सर्कल आपका कितना हो जाता है, πr स्क्वायर। अगर यहां से आप πr कॉमन निकालें तो l प्लस r। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा CS से है, ये हमारा TS से है। ये किस तरीके से निकाले हैं, ये हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस कर दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे सारे के सारे आपके क्या कर दिए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। आप इनको देख के लिख भी सकते हैं, या एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद इसको कॉपी में उतार लेंगे।